जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। खबर यह है कि शिंदे को मना लिया गया है। शिंदे से मिलने के बाद शिवसेना के नेता राहुल शेवाले और रविंद्र फटक देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उनके सागर बंगले पर जा रहे हैं। खबर यह है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए राजी हो चुके हैं। थोड़ी देर में शिंदे की पार्टी के नेता शिंदे का मैसेज लेकर फडणवीस के घर पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह शाम को 5:30 बजे होने वाला है। लगभग 2.5 घंटे का वक्त बचा है। उससे पहले एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें थी, लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि उनको मना लिया गया है और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के लिए राजी हो गए हैं। फडणवीस से मिलने जा रहे हैं नेता। और आपको बताएं कि शिवसेना के नेता जो कि शिंदे से मिलते हैं, अब देवेंद्र फडणवीस को इस बाबत जानकारी देंगे। तो शिंदे को मनाया गया है। शिंदे से मिलने के बाद शिवसेना के नेता राहुल शेवाले और रविंद्र फटक ये देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए निकल चुके हैं। तो ये दो बड़े नाम राहुल शेवाले और रविंद्र फटक, इन पर जिम्मेदारी थी शिंदे को मनाने की और ये इसमें कामयाब हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव मौजूद है। विवेक, शिंदे को क्या नाराजगी थी, क्योंकि कल तक तो तीनों नेता यहाँ पर राजभवन पहुंचते हैं और सब कुछ ठीक होता है। अब शपथ ग्रहण से पहले उनको मनाया गया है। क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जसप्रीत, देखिए बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मामला फंस गया था एक पोर्टफोलियो अर्बन डेवलपमेंट को लेकर। अर्बन डेवलपमेंट जब पुरानी सरकार थी, जिस समय एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी में थे, तब उस समय वो अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री भी थे और यही वजह थी कि एकनाथ शिंदे बार बार मांग कर रहे थे कि उन्हें डिप्टी सीएम के साथ साथ यूडी यानी कि अर्बन डेवलपमेंट का मंत्री पद दिया जाए। लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिल रही थी कि बीजेपी अर्बन डेवलपमेंट देने की इच्छुक में नहीं था, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो गृह मंत्रालय अगर उनके नहीं मिल रहा है तो कम से कम अर्बन डेवलपमेंट यूडी उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। इसी को लेकर मनमुटाव चल रहा था। अब जो जानकारी मिल रही है कि कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र और मुंबई में एक बड़ा शपथ ग्रहण होने वाला है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम की शपथ लेने वाले हैं। तो 2 घंटे पहले ही मान मनोबल का ये जो पूरा मामला था वो अब खत्म हो चुका है। एकनाथ शिंदे मान चुके हैं। तो विवेक, किसके पास रहेगा ये शहरी विकास मंत्रालय? इस बारे में कोई जानकारी क्या शिंदे कैंप के पास या बीजेपी इसको अपने पास रखेगी? जसप्रीत, इस पूरे मामले में बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि होम मिनिस्ट्री वो अपने पास रखेगी। यूडी अर्बन डेवलपमेंट हो सकता है कि वो शिंदे कैंप को दे दे और एकनाथ शिंदे ही उसमें अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री बने। तो जो जानकारी मिल रही कि लगभग पूरी बातचीत हो चुकी है। एकनाथ शिंदे को मना लिया गया है कि जो अर्बन डेवलपमेंट एक बड़ा पोर्टफोलियो है वो उनकी झोली में जाएगा। और ये भी अब माना जा रहा है कि जो समय 5:30 बजे का समय तय किया गया था डिप्टी सीएम की शपथ के लिए, सभी मंत्री यानी कि 3 नेता आज वहाँ पर शपथ ले रहे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो 5:30 बजे शेड्यूल के तौर पर सभी लोग मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। बिल्कुल विवेक, तो क्या तैयारियां इसको लेकर की गई है, क्योंकि भव्य ये समारोह होने वाला है और जो मान मनोबल का दौर था ये शपथ ग्रहण से 2 घंटे 2.5 घंटे पहले तक भी चलता रहा है। ये देखिए मान मनोबल का दौर तो ये जसप्रीत काफ़ी महीनों से चल रहा था और ये आने वाले दिनों में भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, 42 पोर्टफोलियो है। तो सबसे पहले ये माना जा रहा है कि जो हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो, जो बड़े पोर्टफोलियो है, उनका जो सॉल्यूशन है वो निकाल दिया जाए तीनों पार्टी को मिलकर। लेकिन देखिए पोर्टफोलियो को रस्साकसी वो आने वाले दिनों में हफ्ता 10 दिन और चलेगी, जब तक अधिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन आज महायुति के लिए अहम दिन है। इतनी प्रचंड जीत के बाद महायुति में जो सीएम है वो शपथ ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शपथ ले रहे हैं। पीएम मोदी खुद इस शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली कि 9 केंद्रीय मंत्री मुंबई शाम को पहुंच रहे हैं और 3 एनडीए के चीफ मिनिस्टर हैं राज्य के, जिसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं शपथ समारोह में। बिल्कुल, तो भव्य ये समारोह है।